इसलिए कथा की खास जरूरत है। संसार रूपी सांप से बचने के लिए, संसार का सांप तो हमें कष्ट देता है, लेकिन विकारों का सांप भी कष्ट देता है। अब मैं आपको दूसरी बात कहूं कि कोई सांप आंगन में घूम रहा है और घूमते घूमते वो सांप जैसे अपने बिल में चला जाता है, तो बिल में आधा चला गया है, आधा बाहर है। हमें डर लगता है कि सांप को यहाँ से पकड़ के ले जाए और गांव के बाहर कोई खुली जगह है वहां छोड़ दे, लेकिन सांप को हम खींचेंगे तो वो निकलेगा। हाँ बोलो या ना बोलो? आधा बिल में गया है, आधा बाहर है, नहीं निकलेगा। सांप का तो टुकड़ा हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो निकलेगा नहीं। तो हमें सांप को निकालना है, क्योंकि आंगन में घूम रहा है। रात को घर में आ जाए तो क्या करेंगे हम? महाराज जी क्या करेंगे? बच्चे को शांति कराओ, क्या करेंगे? सांप पकड़ने वाले को बुलाएंगे तो वो भी क्या करेगा? चलो वो कहो, क्या करेगा? बीन बजाओ तो भी वो निकलने वाला नहीं। आधा तो अंदर चला गया, आधा बाहर है। अब उसको अंदर जाना है, वो बाहर निकलने वाला नहीं। तो सांप को पकड़ने वाले क्या करेंगे? जो उसका बिल है ना, बिल में पानी डालेंगे। जैसे पानी की बाल्टी लाके पानी डालेंगे बिल में, तो सांप अपने आप बाहर निकल जाएगा, और अपने आप सांप बाहर निकल जाएगा तो पकड़ने वाला पकड़ के उसको ले जाएगा। ऐसे हमारे कान में विषय के, विकार के न जाने कितने सांप है। वो सांप को बाहर निकालना है, ये भी दर है, बिल है। ये विषय विकार के सांप को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? वो सांप को खींचेंगे, टूट जाएगा, मर जाएगा, निकलेगा नहीं। लेकिन उसको निकालने के लिए ये भगवत कथा का जल कान में बहाओ। भगवत कथा का ये अमृत है। ये भगवत कथा का अमृत कान में बहाने से वो विषय और विकार का सांप अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसलिए रामायण में भी आता है, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण साधु संत के तुम
श्रवण रंध्र ही भवन समान। गोस्वामी जी बालकांड में कहते हैं, जिस लोग ने कान से कथा नहीं सुनी उसके कान तो सर्प के रहने के लिए बिल है, डर है। तो हमारे कान में कथा का जल हम बहाए, जैसे गोपिया कहती है श्रीमद् भागवत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। हे भगवान कृष्ण, सदैव तुम्हारी कथा में सुनने के लिए मिले। आप हमें छोड़ के मथुरा जा रहे हो, वचन तो दे के जा रहे हो कि मैं आपको जरूर मिलूंगा, लेकिन गोपिया कहती है हमें भरोसा नहीं। अब तो नटखट है, चतुर है, हमें ऐसा लगता है हृदय से कि आप अब नहीं मिलेंगे, लेकिन है कन्हैया है कृष्णा इतना गाएंगे। आप न मिलो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सदैव कथा सुनने के लिए मिले। तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा तो अमृत है। ये अमृत का पान करके हम तृप्त हो जाएंगे। तब कृतामृतम तप्त जीवन, हमारे जीवन का ताप है वो शांत हो जाएगा। कन्हैया के पास गोपिया ने कन्हैया नहीं मांगा, लेकिन उसकी कथा मांगी है। तो मैं ये कहता हूं, इस संसार भी साफ है, विषय भी साफ है, शंकर भगवान ने काल भी साफ। शंकर भगवान ने अपने गले में सांप इसलिए रखा है क्योंकि उसने काल को लपेट लिया है। शिव जी कहते हैं मैं काल का भी काल महाकाल हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं सता सकता। इसलिए उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। काल के काल महाकाल। अभी हमने कहा मृत्युंजय महादेव है, हमें मृत्यु के भय में से मुक्त करने वाले हैं। उपमन्यु ने शिवलिंग पकड़ लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 साल का लड़का उपमन्यु शिव नाम का जप करने लगा। उसकी तो 5 साल की आयु थी। यमराज आ गया और यमराज उसके जीव को लेने आता है। उपमन्यु यमराज को देखकर डर गया, लेकिन भोले बाबा के शिवलिंग को उसने ऐसे पकड़ा और आंख में से अश्रु बहते हैं और भाव से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करता है और बोलता है, भोले बाबा मुझे बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। यमराज मुझे लेने आया है, मेरी मौत हो जाएगी, मेरा जीव ले जाएगा। नहीं बेटा चिंता न कर, तू मेरे धाम में आ गया है, मेरे दरबार में आ गया है, तूने मेरा शिवलिंग पकड़ लिया है, मैं तेरी रक्षा करने वाला हूँ। यमराज कहता है मैं इस जीव को ले जाऊंगा। भोले बाबा क्रोधित हो गए और त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर कहा, यमराज भाग यहाँ से, तू इस बालक को ले जाने वाला, इस बालक की रक्षा करने वाला मैं हूं। और जैसे भोले बाबा ने त्रिशूल हाथ में उठाया, फेंकने के लिए तैयार, यमराज वहां से भाग गया और उपमन्यु को भोले बाबा ने रक्षा करके चिरंजीवी बना दिया। शंकर भगवान के भक्तों की गीतनी कथा आती है शिव पुराण में, ऐसा है बोले। देखो एक बात मैं ये कहूं, कुछ लोग ज्योतिष में ज्यादा मानते हैं महाराज जी। हमें भी कुछ लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आप देखते हो, जरा हाथ देखते हो, जरा देखो ना। मैंने कहा मैंने ज्योतिष में इंटरेस्ट ही नहीं रखा पहले से, इसलिए मैं किसका देखता नहीं हूं। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, किसी को मंगल, किसी को शनि, किसी को राहु, किसी को केतु,
कोई न कोई ग्रह दोष सताता है, तो इसके लिए केवल एक समाधान है, शंकर भगवान के शरण में चले जाओ, शिव शरण में चले जाओ, शिव जी की पूजा करो, उसका मंत्र जप करो, नाम जप करो, क्योंकि शिव जी सब ग्रह के दोष में से आपको मुक्त कर देंगे। क्योंकि सभी ग्रहों का स्वामी, सभी ग्रहों का भगवान कौन है? शिव जी। तो डायरेक्ट वहां न चले जाए। अरे ग्रह की आप विधि करो, ग्रह का मंत्र जप करो, ऐसा करो वैसा करो, उनसे तो अच्छा है उसके शरण में चले जाओ, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो, उसका अभिषेक करो, कोई ग्रह आपको सताएगा नहीं। इसलिए वो देवों के देव महादेव है। कितने दयालु है, आप कितने भी पापी हो, कितने भी बुरे कर्म किए हो, लेकिन एक बार उसके शरण में चले जाओ तो रक्षा कर दे। शिव पुराण के महात्म्य में कथा आती है, देवराज नाम का ब्राह्मण था, बड़ा पापी, अधर्मी, व्यभिचारी, सब दुर्गुण उसमें थे। शराब पीता था, जुआ खेलता था, अभक्ष भोजन खाता था, सब कुछ। ब्राह्मण का शरीर मिला, फिर भी इतना अधर्मी हो गया। मानस में कहा है, रामचरित मानस में, ब्राह्मण तो ब्रह्मा का मुख है, तो ब्राह्मण के मुख में से तो वेद प्रकट होना चाहिए। ब्राह्मण तो जगत का गुरु है, ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। जिस ब्राह्मण को हम कहते हैं भूदेव, भूदेव यानी पृथ्वी पर रहने वाला देव। लेकिन ऐसा ब्राह्मण जब अधर्म के मार्ग पर चले, तो ऐसा ब्राह्मण मर जाए तो उसका शोक करना चाहिए। सोचिय विप्रजो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लयलीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। ये चौपाई आती है रामचरित मानस के अवध कांड में। और अवध कांड में चौपाई किसने गाई है पता है आपको? वशिष्ठ महाराज ने गाई है। और किसको सुनाई है? भरत जी को। भरत जी के शोक को हरने के लिए कि हे भरत जी, तुम्हारे पिताजी के लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए, शोक किस किस व्यक्ति के लिए करना चाहिए, उसमें चौपाई आती है। कैसे विप्र का शोक करना चाहिए? तजी निज धर्म विषय लयलीन, अपने धर्म को चूक जाए, विषय में लयलीन हो जाए, विषय विकार और धर्म के मार्ग पर चाले, ऐसा विप्र मरे तो उसका शोक करना चाहिए। देवराज अधर्मी, व्यभिचारी, पापी ऐसा था। उसके माता पिता उसको बार बार कहते हैं, देवराज हम ब्राह्मण हैं, तो क्या कर रहा है? लेकिन वो अपने माता पिता की बात भी नहीं मानता था। आजकल भी कुछ ऐसे लड़के होते हैं, बच्चे, हमें भी कुछ माँ बाप ऐसा कहते हैं कि हमारा बेटा मानता ही नहीं, रात को घूमता रहता है, जुआ खेलता है, न खाने की चीज खाता है। माता पिता मनाते हैं फिर भी वो नहीं मानता। कुछ जीवात्मा ऐसे होते हैं। देखो मैं आपको एक बात कहूं, शठ और खल, कुछ शठ होते हैं, कुछ खल होते हैं महाराज जी। तो मैं आपको इतना कह दूं, शठ किसको कहा जाए, खल किसको कहा जाए? शठ सुधरता है, खल नहीं सुधरता। शठ शायद अपने माता पिता से, अपने भाइयों से न सुधरे, तो शठ कोई साधु संत के समागम से, सत्संग से
वो सुधरता है। इसलिए कहते हैं शट सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। सत्संग शट करेगा तो धीरे धीरे उसमें सद्गुण आएगा तो वो सुधर जाएगा। पारस परस कुदात सुहाई। पारस मणि का स्पर्श होने से लोहा जैसे सोना हो जाता है, ऐसे शठ सत्संग करेगा तो वो सज्जन हो जाएगा। लेकिन खल नहीं सुधरता। खल को सुधारने के लिए साधु संत न जाने कितनी मेहनत करे, नहीं सुधरता। वो साधु संत को बिगाड़ देता है। ऐसे खल लोग होते हैं कुछ। ऐसे खल लोगों के साथ साधु संत को रहने से भी बचना चाहिए अथवा रहना ही नहीं चाहिए। खल किसको कहा जाए, शठ किसको कहा जाए? अच्छे घर में जन्म हुआ है लेकिन खराब मित्रों का संग हुआ तो जो व्यक्ति बिगड़ गया है वो शठ है। लेकिन जिसका खराब घर में ही जन्म है, पिछले जन्म से ही जो दुर्गुण लेके आया है वो खल है। दुर्योधन खल है। एक अर्थ में रावण भी खल है। रावण को इतना पूरा खल नहीं कह सकते, लेकिन एक अर्थ में कह सकते। दुर्योधन खल है। रावण तो बहुत अच्छा था, दुर्योधन उनसे तो कहीं ज्यादा बुरा था। पूरा महाभारत देखो, पढ़ो, खल है। बुंद अगार सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजय से। आकाश में से बारिश होती है तो बूंद के प्रहार पर्वत सहन करते हैं, ऐसे खल के बचन साधु संत भी सहन कर लेते हैं कि भाई इसको कुछ ना कहो, वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं मानेगा, वो नहीं समझने वाला। भगवान कृष्ण मनाने के लिए गए दुर्योधन को, फिर भी वो नहीं माना। भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा और कहने लगा कि कन्हैया तू क्या समझता है, तुम तो गोरस की जानो गोरस की नहीं, तुझे तो गैया चराना आता है, राज धर्म का तुझे क्या पता। बहुत बातें आती है, खल नहीं सुधरता। तो शठ और खल ये दोनों का ये भावार्थ है। देवराज नहीं सुधरता। देवराज को मनाते मनाते समझाते समझाते उसके माता पिता मर गए। देवराज की पत्नी है, वो गुणवान है, वो भी बार बार कहती है, लेकिन उसका भी वो नहीं मानता। अंत में उसकी पत्नी भी मर गई। जुआ खेलते खेलते घर में से धन भी चला गया। देवराज के घर में अब कुछ नहीं रहा। घर में कोई व्यक्ति नहीं रही, घर में धन नहीं रहा। देवराज दरिद्र हो गया। अब उसने जो कपड़े पहने हैं वो भी फटे हुए हैं। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तब देवराज घूमता घूमता एक जगह गया है, जिस जगह प्रतिष्ठानपुर है। प्रतिष्ठानपुर में एक जगह शिव मंदिर था। शिव मंदिर में भगवान शिव की कथा चल रही थी। सावन महीना था तो शिव कथा चल रही थी। इंडिया में कैसा होता है पता है आपको? सुबह में शिव पूजा होती है शिव मंदिर में, और दोपहर के बाद शिव कथा होती है, डेली कथा होती है। इसलिए इंडिया में हम मास पारायण भी करते हैं। पूरा एक महीना कथा चलती है। सुबह को पूजा, शाम को कथा। 12 बज गया दोपहर का, बाद में शिव जी की पूजा नहीं करना, बस पूजा पूरी। शिव जी को श्रृंगार सजा दिया, बस अब दर्शन करो। दर्शन होता है लेकिन बाद में कथा होती है। तो ये देवराज भूखा है,
उसको ऐसा लगा कि मंदिर में जाओ तो कुछ प्रसादी तो मिल जाएगी, प्रसादी खाऊंगा तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। कुछ लोग प्रसाद के लिए भी आते हैं। हमारे गुजरात में ऐसे उसको कहते हैं प्रसादी या भगत। प्रसाद खाने के लिए आते हैं। गुजरात में ऐसा होता है, पंजाब में भी ऐसा होता होगा। महाराज जी सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है ना, तो कथा में अंत में पूजा के बाद 5 अध्याय आता है। तो 5 अध्याय में 4 अध्याय चलता है ना, तो कोई नहीं दिखाई पड़ता। घर वाले लोग होते हैं अथवा 2-4 लोग कुछ आए तो वो होता है, बाकी 5वां अध्याय शुरू होता है तो भीड़ लग जाती है, सब लोग आ जाती है। तो कथा कहने वाले महाराज भी कहे देखो प्रसाद या भगत सब आ गए। एक भाई सत्यनारायण भगवान की कथा में गया तो उसको प्रसाद मिला। दाएं हाथ में प्रसाद का पैकेट आया तो उसको ऐसा हुआ कि बड़ी भूख लगी है, एक पैकेट से पूरा नहीं होगा, तो दाएं हाथ में प्रसाद का पैकेट है ना, वो प्रसाद उसने दाएं हाथ पीछे रख दिया। दाएं हाथ में प्रसाद का पैकेट है और बायां हाथ आगे किया और बोलने लगा मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो। प्रसाद देने वाले ने कहा कि शांति रखो, प्रसाद बहुत ज्यादा है, सभी को प्रसाद मिलेगा, पूरी मात्रा में मिलेगा, आप धीरज रखो। फिर भी ये तो बोलता है मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो। तो भगवान देखते हैं ना सब कुछ। घटना वो घटती है कि सभी को प्रसाद बांटते बांटते इसको प्रसाद देने की बारी आई तो प्रसाद खाली हो गया। ये बोलता ही रहा मुझे प्रसाद दो, मुझे प्रसाद दो। प्रसाद देने वाले ने कहा बस अब प्रसाद खाली हो गया, प्रसाद नहीं है। तो इसको ऐसा हुआ, देखो भाई लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का थोग नहीं होता, जो मिले ना उसमें संतोष रखना चाहिए। गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जिसके पास संतोष धन तो सब धन दूरी समान। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। कोई बात नहीं, मुझे प्रसाद का एक पैकेट तो मिला है वो खा लूंगा, दूसरा नहीं मांगना चाहिए। तो दायां हाथ में प्रसाद का पैकेट था, दायां हाथ पीछे रखा था, वो दायां हाथ जैसे वो आगे लेता है तो दायां हाथ में प्रसाद का पैकेट नहीं था। बगल वाला को पूछा तूने ले लिया? बगल वाला कहता मैंने नहीं लिया। तो दूसरी बाई और बगल वाला है उसको पूछा तूने लिया? अरे भाई हमने नहीं लिया, लेकिन तूने पीछे हाथ रखा था ना, तो पीछे हाथ में प्रसाद का पैकेट था ना, तो एक कुत्ता आकर उठा गया, लो उसका प्रसाद कुत्ता खा गया। ऐसा हमारा भी होता है। कैसे? हमारे जीवन में जो मिला है ना उसमें हमें संतोष नहीं है, और हमें जो मिला है उसमें हम राजी खुशी में रहे और राजी खुशी में रहकर उसको भोगे तो वो हमारा है, उसको नहीं भोगे तो दूसरा कोई ले जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आज का आनंद मना लो। लोग कहते हैं ना कल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अरे कल आए तो ना, कल का किसे भरोसा। इसलिए आज का आनंद उठा लो। देवराज प्रसाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में गए, लेकिन वहां तो कथा चल रही है, कथा पूर्ण हो बाद में प्रसाद मिलता है। देवराज कथा में बैठा, आधा घंटा कथा सुनी। कथा सुनते सुनते देवराज को इतना आनंद आया, इतनी सुंदर कथा मैंने तो जिंदगी में कभी बार कथा नहीं सुनी। देवराज को कथा सुनते सुनते उसकी भूख भी शांत हो गई, क्षुधा शांत। देवराज को लगा कि अब तो भूख भी नहीं लग रही है। देखो कथा में एक मस्ती आती है ना, कि कथा में मस्ती जब आती है तब हमें प्यास भी नहीं लगती और हमें भूख भी नहीं लगती। यही कथा की शक्ति है, हमें क्षुधा और तृषा से मुक्त कर देती है। जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी को कि बाप जी न मुझे कुछ खाना है, न कुछ पीना है, न मुझे भूख है, न तरस है।
सुखदेव जी ने मध्यांतर में कहा, राजन कुछ फल खा लो, थोड़ा गंगा जल पी लो। तब सुखदेव जी के आगे परीक्षित रोते रोते कहते हैं कि बाप जी अब कुछ भी नहीं पीना है, दुनिया का पानी तो बहुत पिया, लेकिन वो दुनिया का पानी पीने से मुझे तृप्ति नहीं मिली, लेकिन आज मुझे तृप्ति मिल रही है। क्यों तृप्ति मिल रही है? क्योंकि मैं भगवत कथा के अमृत पान कर रहा हूं, और तुम्हारी परम भागवती कथा का अमृत पान मुझे तो जन्म जन्म की प्यास मिटा रही है। केवल एक जन्म की प्यास नहीं, जन्म जन्म की प्यास मिटाती है। अरे दुनिया का पानी पीने से 1 घंटा या 2 घंटा बीते तो फिर प्यास लगती है, लेकिन ये जिसने भगवत कथा का जल पिया है उसको कभी प्यास नहीं लगती। मुझे भूख भी नहीं है, तरस भी नहीं। देवराज की भूख शांत हो गई तो महाराज जैसे कहते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, सब गाते हैं। देवराज भी बोलने लगा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाते गाते वही मंदिर में, कथा के क्षेत्र में, कथा के धाम में प्राण छोड़ दिया उसने, मर गया वह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते। जो अधर्मी, पापी, व्यभिचारी था, देवराज के जीव को लेने के लिए यहाँ यमदूत आ गए, लेकिन यहाँ देवराज अंतकाल में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोला है। तो शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत पर से अपने पार्षदों को, अपने गणों को कहा कि जहां देवराज मेरे मंदिर में मर गया है उसको कैलाश में लेके आओ। शंकर भगवान के गण यहाँ आए देवराज के जीव के लेने को लिए। यमराज के दूत कहने लगे कि जीव हमारा है, ये पापी है, ये व्यभिचारी है, उसने बहुत पाप किया है, बुरे काम किया है। बोले अंतकाल में शिव नाम तो लिया है ना, इसलिए उसको कैलाश धाम प्राप्त होगा, और हमें शंकर भगवान ने हमको भेजा है। यमदूत नहीं माने, कथा आती है शंकर भगवान के दूतों ने यमदूतों की पिटाई की, यमदूतों को मारे और कहा भागो यहां से भागो। तो शंकर भगवान का भक्त है, अंतकाल में शिव नाम बोलता है, और देवराज को शंकर भगवान के पार्षद उसके दूत ले गए। शिव चरण में आया देवराज कैलाश धाम में। शंकर भगवान अपने आसन पर विराजमान है। शिव जी का तेजस्वी, देदीप्यमान, सुंदर रूप, अलौकिक रूप भोले बाबा का, और हिम शिखर पर भोले बाबा विराजमान है। एक सूर्य तो क्या हजारों सूर्य प्रकट हो जाए, इतनी तेजस्विता चारों ओर फैल रही है। और शंकर भगवान के चरण में देवराज दंडवत नमस्कार करता है, आंख में से प्रेम के अश्रु बहने लगे, बानी गदगदित, हृदय पुलकित, और कहा घर भोले हर शंभो हर शंभो। मुझे आपका धाम मिला प्रभु, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि
कि मुझे प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु का धाम मिलेगा। इतने आप दयालु है, इतनी कृपा करने वाले हैं। एक पुष्प, एक बिली पत्र, एक लोटा जलधार, दयालु रिज के देत है चंद्रमौली फल चार। अरे कुछ ना मिले ना तो केवल एक बिली पत्र और एक जल का लोटा चढ़ा दो तो ये चंद्रमौली है और वो 4 फल देने वाला है। कौन सा 4 फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दयालु रीज के देत है चंद्रमौली फल। देवराज रोने लगा, प्रभु प्रभु पाहि माम शरणागतम शंभो। मुझे आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा से मैं आपके धाम में आया। भोले बाबा ने अपना दाया हाथ देवराज पर रखा। देवराज रुदन न कर, रुदन न कर, अब तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब तू सदा सदा के लिए मेरे कैलाश धाम में रहेगा। इतना सुंदर धाम भोले बाबा का कैलाश धाम। उसका नाम कैलाश क्यों है? बोलो, कैलाश क्यों? सदैव जहां आनंद और उल्लास है, सदैव आनंद उल्लास, इसलिए उसका नाम कैलाश है। कुछ लोग मकान के नाम रखते हैं ना, कैलाश मकान का नाम। कैलाश क्यों रखते हैं? कैलाश इसलिए रखते हैं कि हमारा भी दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती जैसा हो। शिव पार्वती सदैव कैलाश में विराजमान है। सीताराम तो अवध में थे लेकिन अवतारी कार्य पूर्ण करके अपने धाम में चले गए। राधा कृष्ण भी थे वृंदावन में लेकिन अवतारी कार्य पूर्ण करके अपने गोलोक धाम में चले गए। ये दोनों अवतार अपने धाम में चले गए, लेकिन भोले बाबा तो सदैव कैलाश धाम में है। इसलिए कहना पड़ता है कि परम रम्य गिरि बर कैलासो सदा जहा शिव उमा निवासो। और ये ऐसा शिव है, ऐसा भगवान भोले बाबा है, उसको तो सबको मानना पड़ता है। आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, जगदम्बा मानो, स्वामीनारायण को मानो, जिसको भी मानो, लेकिन भोले के शरण में तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि मृत्युंजय महादेव है, स्मशान का भगवान है। कोई न कोई व्यक्ति मरेगा तो स्मशान में जाएगा, और स्मशान में मुक्ति कौन देगा? भोले बाबा देगा। ये मृत्युंजय महादेव है। एक संप्रदाय के साथ शंकर भगवान को हम जोड़ नहीं सकते।